राइनोप्लास्टी ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन से कैसे बचें। हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दी गई बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे ऐसे अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, हम राइनोप्लास्टी कराते हैं, बहुत कॉस्टली सर्जरी भी होती है। राइनोप्लास्टी में इतना सारा टाइम भी लगता है, बहुत बार इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। सो हम कैसे राइनोप्लास्टी के बाद जो है वो इन्फेक्शन से बचें। दोस्तों, हम उसको 3 कैटेगरी में चीज को समझ सकते हैं कि कैसे इन्फेक्शन को अवॉइड कर सकते हैं। कैटेगरी 1, दोस्तों, राइनोप्लास्टी सर्जरी के बाद जो डॉक्टर ने आपको मेडिकेशंस एडवाइज की हैं, एक तो वो मेडिकेशंस आपको प्रॉपर लेनी है। बहुत बार क्या है, कोई मेडिसिन से के किसी प्रॉब्लम पेशेंट को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो अपनी मर्जी से दवा बंद कर देता है। हमें डॉक्टर से टेलीफोनिकली भी डिस्कस करके वो मेडिकेशन हो सकता है वो आपको सूट नहीं कर रहा, तो हमें जो है उसकी अदर मेडिकेशंस लेनी चाहिए। तो बट आपको दवा बंद नहीं करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, दोस्तों, कुछ जो है आपको अपना जो है वो डाइटरी मॉडिफिकेशंस भी करना होता है, जिससे क्या है कि आपको इन्फेक्शन के चांस नहीं होते हैं। आपको बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड, बहुत ज्यादा जो है वो तीखा खाना, ये हमें अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज्यादा चबाने वाली चीजें होती हैं, ये भी नाक पे प्रेशर डालती हैं, राइनोप्लास्टी का रिजल्ट हमारा अफेक्ट होता है, ये भी हमें अवॉइड करना चाहिए। थर्ड चीज है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आपको जो है रूटीन आपके नोज से, क्योंकि राइनोप्लास्टी कराने के बाद के अंदर हमारी टेंडेंसी होती है हम बार बार सेल्फी लेना है, बार बार नोज को देखना है, तो ये हैबिट्स एक तो नहीं हमें यूज में लेना है। एंड आपको अपना जो है नोज को क्लीन करने के लिए आपका जो टॉवल्स है, आपका जो सामान है, वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। जो हमारी क्यूटिप्स आती हैं, उस क्यूटिप से हमारे नोज के ऊपर डॉक्टर जो आपको एक ऑइंटमेंट देता है, जो नोज को हल्का सा जो क्लीन करते हैं, उसके बाद आपको वो ऑइंटमेंट लगाना चाहिए। बहुत तेज नोज को हमें ब्लो नहीं करना चाहिए। एंड राइनोप्लास्टी के बाद के अंदर जो 10 डेज का जो टाइम होता है दोस्तों, वो थोड़ा सा क्रूशियल टाइम होता है। उस 10 डेज में जब हमारा प्लास्टर रहता है तो आपकी मेडिकेशंस है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, खाना पीना, वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ध्यान देनी चाहिए। इसके अलावा जैसे कुछ लोगों को स्मोकिंग की हैबिट्स होती हैं, तो स्मोकिंग जो है वो रिड्यूस करना चाहिए। अगर आप बंद करते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। इसके अलावा जो अल्कोहल की जो हैबिट है वो भी दोस्तों राइनोप्लास्टी के बाद के अंदर, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी जो हीलिंग होती है उसको दोस्तों डिले करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो आपकी रूटीन मेडिकेशंस हैं, बहुत बार कुछ पेशेंट्स होते हैं उनको हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस, डायबिटीज की मेडिकेशंस या और भी जो कोई दवा जो आपको चल रही है, वो आपको बंद नहीं करके कंटिन्यू डॉक्टर के अनुसार जो है वो कैरी ऑन करना है। आपको थोड़ा सा हैवी वेट लिफ्टिंग जो है जिम में वो नहीं करना है। ये वो सारी चीजें हैं जो आपके नोज को इन्फेक्शन से बचा सकती हैं। बार बार नोज के अंदर मैनिपुलेशन, नोज को टच करना, नोज को उंगली करना, ये सब चीजें दोस्तों आपको नहीं होनी चाहिए। एंड जो हम नोज का क्लीनिंग करते हैं, उस जो हम क्लीनिंग करते हैं उसको भी स्पिरिट से साफ करके क्लीन करके फिर हमारे नोज को हमें क्लीन करना चाहिए। एंड थोड़ा सा क्या है कि आपको बाहर जैसे हम पार्लर पे जाते हैं या फिर जैसे नोज को क्या है कि कोई मसाज वगैरह कराते हैं, ये सब चीजें दोस्तों हमें कुछ महीने तक थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। और इन सब के चलते अगर हम सारी सावधानी, मेडिकेशंस, डाइटरी मॉडिफिकेशंस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगर सब हम रखते हैं तो हमें पोस्ट राइनोप्लास्टी इन्फेक्शन के चांसेस 0 होते हैं और हमें इन्फेक्शन नहीं होता और हम अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। थैंक यू।